बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, ये आज की बात नहीं है, काफ़ी अर्सा है जब उस वक्त अदम एतमाद भी कौमी असम्बली में नहीं था और पीटीआई की हुकूमत थी और वहाँ के प्रोग्रामों में कहते थे कि हालात ख़राब हैं, और यहाँ पर इस्लामाबाद में वो रियलाइजेशन नहीं मुझे थे कि हम मजाक कर रहे हैं या कोई, ठीक है। तो वो इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की, और अब तो ओपनली आपको पता चला जो अटैक्स हो रहे हैं, अभी रिसेंटली डेर इस्माइल खान में जो हुआ, फिर कल रात को बलूचिस्तान में हुआ, आज यहाँ पर हुआ। तो अभी भी हम ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट में देखी, लेकिन अभी हम लेट हैं। हमने जो 16 महीने की हुकूमत की थी, अगर हम उस वक्त ये सिलसिला शुरू कर दे तो आज कहीं ना कहीं हम पहुंचे होते हैं। लेकिन आज भी क्यों नहीं हुआ? उस वक्त तो आप भी हिस्सा थे। हाँ, होना चाहिए था, लेकिन अभी भी देखें उस वक्त के लोग जिन्होंने कहा था कि हम इन मिलिटेंट्स को ला रहे हैं और ये पुरअमन होंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, आज उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो कौन जिम्मेवार है उनका? उनको सेटल किया गया बाकायदा वहां और कहेंगे कि आप कहें कि हम ला रहे हैं मिलिटेंट्स और वो हथियार नहीं उठाएंगे, तो हथियार उठा लिए उन्होंने। और वो जिस तरीके से टारगेट्स कर रहे हैं, चाहे पाक फौज के नौजवान हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के हैं, चाहे जैसे पोलियो वर्कर्स हैं, बाकी चीज़ें, या इस किस्म की जो आज डेरा इस्माइल खान में भी बाय द वे आज हुआ है ऑपरेशन होने की है, उससे पहले फौजी कानवाई पे अटैक हुआ है। तो आज जो चाइनीज़ जो जिस तरीके से पहले भी कई दफ़ा वाक़यात हुए हैं, देखें हमने हमेशा अफगानिस्तान से ये बात की है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है कई दफ़ा, और 1.5-2 साल से ये बात कर रहे हैं। और फिर जब हम अपने टारगेट अटैक करते हैं तो फिर पीटीआई वाले चीखते हैं कि आप लोग क्यों कर रहे हैं? भाई आपको पाकिस्तान की अमन अजीज़ है या आपको पड़ोसी? हम तो कहते हैं हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें, लेकिन अगर उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम क्या करेंगे? तो क्यों आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ क्यों नहीं चाहते? आई डोंट नो। पहले वो दफातर खोलना चाहते थे, फिर उन्होंने कहा कि ये पुरअमन रहेंगे, अभी वो कह रहे हैं कि आप उनको कुछ ना कहें, तो मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि क्या चाहते क्या हैं। और देखें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जिसमें पीटीआई की हुकूमत है, उनके लिए बड़ा मतलब है कि आपकी हुकूमत इस सूबे में, अगर अमन अमान की सिचुएशन इस तरह की ख़राब हो, और मैंने पहले भी कहा है कि फेडरेशन और सूबे का ताल्लुक जो है एक स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने दहशतगर्दी के खिलाफ अगर जंग करनी है, ऑपरेशन करना है या बाकी चीज़ें करनी है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन सूबे और मरकज़ की आपस में अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जी जो रिपोर्ट हुआ है आसमा शराई साहब, वो तो हमारे सामने है। एक बात मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कदावर शख्सियत है और एक निहायत ही मकबूल सियासी लीडर हैं, साबिक वजीर आजम है। उनको अगर कोई खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान पहुंचता है, यानी उनको कोई हार्म होता है, और जब वो रियासत की तहवील में है, तो इसकी ये इतनी बड़ी लायबिलिटी है, कोई इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं चाहता कि इमरान खान साहब को ऐसा कोई नुकसान पहुंचे। ना ही कोई इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह की कोई साजिश कर रहा है कि इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता उनकी जान ले ली जाए या उनको जेल में कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया जाए। हाँ, जारी बात है, जब कोई तकलीफ में होता है, मैं अब लॉजिकली देखा जाए तो फिर बहुत सारे आप इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अंडरलाइंग रीजन है। वो ये है कि इमरान खान साहब की या उनकी अहलिया भी यही समझती हैं कि इमरान खान साहब की असल लड़ाई ना ही कुंडी साहब की जमात से है, ना ही कियानी साहब की जमात से है। उनकी असल लड़ाई तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से है, और ये वो लड़ाई है जो कि इमरान खान साहब ने काफी अर्सा पहले खुद शुरू कर ली थी। अब जारी बात है, वो जिस तरह चल रहा है सिलसिला, ये इसी तरह ही चलता रहेगा, और इसमें सेटलमेंट जो है वो इमरान खान साहब की होगी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से। जब हो जाएगी तो फिर ये जितने भी बेढंगे बेतुके केसेस आपने देखे हैं और जिस तरह की बेढंगी सजाएं हुई हैं, इनकी कलाई भी खुल जाएगी। लेकिन ये बात क्लियर है कि इमरान खान साहब की अगर आज की तारीख में देख लें लड़ाई है, तो वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से है। जो वजाहतें वो दे रहे हैं या जो बताया गया है कि वो अपनी अहलिया को खुद भी रोकते रहे, इस बात का इदराक इमरान खान साहब को भी है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अब ये क्रूड रियलिटी है ना, इसको मैं या आप आसमा शराई साहब हम फाइट आउट नहीं कर सकते ना। दिस इज द हार्डकोर रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। का काम है ना, उनकी कस्टडी में बिल्कुल खतरा है, जेल के अंदर भी खतरा है। देखें बिल्कुल खतरा है, तो फिर क्यों नहीं खतरा रखा जाए? क्यों नहीं देखें, जब ऐसे लोग बयान देंगे जिनकी कस्टडी के अंदर वो हैं और वो सुपरविजन करेंगे। अब मरियम नवाज साहबा इस वक्त सूबे की वो वज़ीर आला है, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है। नहीं, हम ये नहीं कहते। अच्छा। हम ये कहते हैं कि जिन्होंने पहले बयान दिए हैं, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर हमला करवाया है, उनके ऊपर FIR हो, जो उनके अंदर मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और मेरे पास क्यों चली जाएगी? आप जाके KP में FIR करवा लें, आपका CM बैठा हुआ है, जाके FIR करवा लें KP में। देखिए KP में हम FIR करवाते हैं, मैंने भिजवाई है अली मीर गंडापुर साहब को। अली मीर गंडापुर
دیکھیں ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں، میں نے کہا ہے انہیں، لیکن جن کی حکومت وفاق میں ہے، جن کی حکومت پنجاب میں، وہ کیوں نہیں کرے؟ یعنی کہ یہ ملک نہیں ہے، آپ پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اگر سو کالڈ حکومت فارم 47 کی جو حکومت ہے، چلو آپ فارم 45 والے ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، نہیں فارم 45 والے تو نہیں ہیں اقتدار، آپ ہیں نا 45 والے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہر شہری کی بنیادی حقوق، ہر شہری کی بنیادی حقوق، ہم سارے غلط ہیں، کے پی میں فارم 45 والے ہیں، آپ جا کے کل ایف آئی آر کروا لیں، میں آپ کو مانتا ہوں۔ دیکھیں اس کے لیے میں نے کہا ہے اس کے لیے کریں گے، لیکن کیا اس کا جواب یہ ہے کہ تھانہ کوسار کا ایس ایچ او ہے، اس کے پاس میں نے درخواست دی ہے، وہ کا نام لے رہے ہیں، میں تو نہیں لے سکتی، وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب ان کے خلاف ایف آئی آر کے لیے کور کمیٹی دیکھیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ہمیں یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے۔ رپورٹرز کچھ اور کہہ رہے ہیں، وضاحت بعد میں جو آئی ہے وہ اور ہے، نہیں مہدی دیکھیں وہ ہمیں کہیں گے، ان کی فیملی کہے گی، خان صاحب کہیں گے تو ہم ان کے خلاف بھی درج کروانے کے لیے چلے جائیں گے۔ پہلی بات اوتھ ہو جاتا ہے، اپوزیشن کے پاس 52 ممبرز ہیں، ان کے پاس ہے 90، تو اس میں 2 جنرل اور 2 جو ہے ایک ریزرو، جو اپنا ایک خاتون اور ایک ٹیکنوکریٹ ہم جیت سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے۔ ایک پہ جو ہے جنرل پہ جو ہمارا ایک کمپٹیشن ہوگا اور ایک اور جنرل پہ ہم انشاءاللہ لیں گے۔ ہم اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن کی تمام جماعت کے ساتھ 5-6 سیٹیں انشاءاللہ ہم سینٹ میں نکال لیں گے۔ اور سینیٹر طلحہ اسی لیے آپ کی پارٹی میں شامل ہوا ہے؟ بہت سے لوگ ہماری پارٹی میں آئیں گے، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ تو انڈیپینڈنٹس بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں وہاں سے؟ انڈیپینڈنٹ یہ تو ٹائم آئے پھر بات کریں گے۔ تو پھر تو اس کا مطلب وہ الزامات بھی لگیں گے کہ آپ خرید رہے ہیں، ہم کوئی نہیں خریدیں گے۔ اگر انہوں نے فلور کراسنگ ختم کرنی ہے، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، جو کوٹا جس کا بنتا ہے ان کو بغیر مقابلے کے بنا دیں، یا تو یہ بنا لیں نا، جیسے ہم ہمیشہ، جیسے پنجاب میں ان کے پاس آفر ہے۔ دیکھیں ہم نے ہمیشہ جب پریزیڈنٹ داری ہماری حکومت 2008 سے 13 تک، ہم نے ہر صوبے میں اپنی شیئر کے مطابق دے دی تھی سیٹیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شیئر جو بنتا ہے، آپ بھی آفر کر رہے ہیں، جیسے میں ان کو آفر کر رہا ہوں حکومت ہے، کتنی سیٹوں کو آفر کر رہے ہیں؟ میں ان کو آفر کر رہا ہوں کہ کے پی میں ان کی حکومت ہے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، جو ہمارا اپوزیشن کا حصہ بنتا ہے ہمیں دے دیں، جو ان کا بنتا ہے یہ لے لیں، ادروائز پھر سامنا کریں۔ ان کی کتنی بنتی ہے اور آپ کی کہہ رہے 5 ہے اور ان کی 4 ہے؟ بیٹھ کے دیکھیں، بیٹھ کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کے کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ پیسے کی سیاست کو فروغ نہیں دینا چاہتے، جو الزامات لگتے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ سیٹوں کے حوالے سے یہ جو ریگنگ والا معاملہ ہے نا، یہ جو فلور کراسنگ اور یہ سارا، یہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے، جب میری ملاقات ہوئی ہے 1 ہفتہ پہلے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس دفعہ پھر پیپلز پارٹی کا تو یہ بالکل وہ سامنے ایویڈنس بھی ساری ہے نا، جس میں یوسر رضا گیلانی کے بیٹے نے وہ پیسے دیتے ہوئے اس کی ویڈیو آ گئی تھی۔ وہ تو خان صاحب کی بھی آڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 5 بندے تو مینیج کر لیں گے۔ وہ دیکھیں آڈیو تو کسی کی بھی بنائی جا سکتی ہے نا،